व्हाट इज़ द आईपीओ? आईपीओ होता क्या है ये जानने का प्रयास करते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट के माध्यम से पब्लिक से फंड रेज करती है उसको हम आईपीओ कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। जब किसी कंपनी को फंड की ज़रूरत पड़ती है तो वह अपने शेयर पब्लिक को देती है और पब्लिक से पैसे लेती है, उसको हम आईपीओ कहते हैं। शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्विटी की बिक्री होती है। शेयर मार्केट में दो फेमस बाजार हैं, एनएससी और बीएससी। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे आपके पास कोई शॉप है, वो शॉप अच्छी तरह से चलने लगी है, अब उस शॉप को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस केस में क्या करेंगे, आप अपने दोस्त या रिलेटिव से कुछ फंड उधार ले लेंगे और आप अपनी शॉप को बढ़ा सकते हैं। वहाँ से जो भी अर्निंग होगी, तो अर्निंग करने के बाद वो फंड को आप अपने दोस्त या रिलेटिव को वापस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आपका काम और बढ़िया चलने लगा, तब आपको लगने लगा कि मुझे और एक दो आउटलेट्स खोलने चाहिए वो शहर के अंदर, तब आपको एक बड़ा फंड की ज़रूरत पड़ेगी। उस केस में आपका एंजल इन्वेस्टर से पैसे लेने होते हैं। अब ये एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, ये आप इंटरनेट में सर्च करेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये एंजल इन्वेस्टर से जैसे आप 1 लाख रुपए लिए, तो उनको अब 1 लाख रुपए वापस करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये एंजल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि फंड देने से पहले एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। उसमें से वो बता देते हैं कि हमको 10% की हिस्सेदारी चाहिए, 20% की हिस्सेदारी चाहिए। इस बेस में उनको पैसे देने होते हैं। अब धीरे धीरे आपका काम और बड़ा होने लगा। अब आप सोचने लगे कि पूरे स्टेट में कैसे हमारे आउटलेट्स खुलने चाहिए, तो अब फिर और बड़े फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे आपको कौन मदद करेगा? तो वहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट आपकी मदद करेंगे। ये भी कुछ % में ही आपकी हेल्प कर देंगे। अब यही नहीं, अब आपका काम और बहुत बड़ा होने लगा। तब आपको लगा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर खोला जाए, तब आपको बहुत बड़े फंड की ज़रूरत पड़ेगी। उस केस में आपको आईपीओ लाना होता है। ये आईपीओ का पूरा नाम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या आईपीओ खरीदने से मुनाफा होता है या नहीं होता है? तो देखिए होता क्या है कि आईपीओ जब कोई कंपनी लॉन्च करती है, तब उस दौरान स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म के ऊपर एक यक्स अमाउंट वहाँ पे मेंशन होता है। यदि उस अमाउंट से ऊपर उस कंपनी की लिस्टिंग होती है, तब इन्वेस्टर्स को मुनाफा होता है। यदि उस यक्स अमाउंट से नीचे उस कंपनी की लिस्टिंग हो गई, तो फिर इन्वेस्टर्स को लॉस हो सकता है। कंपनी के आईपीओ पब्लिक होने से पहले सेबी पूरी तरह से उस कंपनी को चेक करता है, उसके बाद उसको परमिशन देता है या लिस्ट करता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। अब सवाल उठता है, आईपीओ बाई कैसे करें? सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म में जाना होगा। वहाँ पे एक आईपीओ का कॉलम होता है, उस कॉलम को टच करना होगा। फिर जिस भी कंपनी के आईपीओ अपकमिंग होते हैं वहाँ पे आपको दिख जाता है। तो जिस भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है इन कंपनियों में तो कर सकते हैं। उसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, रिटेल डिस्काउंट, इशू साइज, इन्वेस्टर कैटेगरी, आईपीओ डेट, अबाउट कंपनी ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ वहाँ पे आपको दिख जाता है।